आशा मैम, कुछ बजिंग स्टॉक पे बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो आज नाम रहेगा, इनफैक्ट आज बहुत सारी खबरें भी हैं, ट्रिगर भी हैं, जिनके दम पे आज काफ़ी हलचल थी। तो पहले तो भारती एयरटेल, एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ और ये लगातार प्रमोटर लगातार माल बेच रहे हैं। इनफैक्ट अभी नहीं, पहले भी उन्होंने माल बेचा और फिर बेच रहे हैं। सो भारती एयरटेल को आप कैसे देख रहे हो? क्या नियर टर्म एक टॉप बन गया है क्या मैम? देखिए, मेरे को नंबर्स काफी यहाँ पे अच्छे लगे और मुझे लगता है कि उस वजह से ये नियर टर्म का टॉप अभी लगता नहीं है कि बन गया है। बट आज जिस तरह से मे बी ब्लॉक डील की वजह से ये हम मोमेंटम देख रहे हैं, बट इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ लिया 1860 का, जो कि आज का लो है और ये इसका 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल भी है। अगर यही सपोर्ट इसका काम कर गया तो मुझे लगता है ये वापस तेज होगा। तो नियर टर्म बॉटम मैं अभी नहीं बोल सकती कि बन गया। ओ, नियर टर्म टॉप अभी नहीं बना है, क्योंकि मुझे लगता है ये इसने आज मेजर सपोर्ट लेवल पे ये खड़ा हुआ है। अगर यही सपोर्ट इसने पकड़ लिया तो वापस से ऊपर जाएगा, जिसमें पहला लेवल तो आराम से 1905 का और दूसरा लेवल फिर 1950 का ये टच करता हुआ नजर आएगा। तो होल्ड करना है इस काउंटर को, मेरे हिसाब से वापस से 1900 के स्तर हमें देखने को मिलेंगे। ओके। इसके अलावा मैम, कुछ और सवालों में एक बीएससी नंबर्स आए हैं और 539 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। अनुमान था करीब 473 करोड़ का, उससे बेहतर आए हैं। और जो रेवेन्यू है वो भी अनुमान से बेटर है। आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, नंबर्स तो यहाँ पे ठीक आए हैं, बट मार्केट्स उसको उस तरह का थम्स अप नहीं दे रहा है और हम ये देख रहे हैं कि वो डाउन हो रहा है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि एक क्वेरी भी थी, तभी भी मैंने यही बोला, ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वीकनेस और आ जाए, और वो मेजरली 2350 से ज्यादा की लगती नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा और वीकन ये स्टॉक हो सकता है। टाइटन एक और नाम मैम, नंबर्स के बाद चला भी है, निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार भी है। नंबर्स भी इसके अच्छे आए हैं। इनफैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी के नंबर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अब वो गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट कंसर्न उठ रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी का। कैसे देखें इसे? मेरे हिसाब से अभी इसमें जिस तरह के नंबर्स आए हैं और मैनेजमेंट जिस तरह से अभी भी गाइडेंस को स्टिक कर रहा है, इन सब माहौल के बावजूद मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है और ज्यादा अपसाइड मोमेंटम दिखाने का। तो मैं इसमें होल्ड करने की सलाह दूंगी और गिरावट पे बिल्कुल खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3400 का रखेंगे। टारगेट इसमें अब जो रखेंगे वो 3580 का होगा। मैम, कोई डिस्क्लेमर भी कि आप यूजर हो टाइटन के, तनिष्क के, इस चक्कर में तेजी आ रही ये है? डेफिनेटली मैं टाइटन के वॉच यूज करती हूँ, तो विद दिस डिस्क्लेमर टाइटन अच्छा लग रहा है। ओके मैम, ग्लोबल हेल्थ नंबर्स इनके भी अच्छे आए हैं। करीब 160 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, 106 करोड़ रुपए से बढ़ के। और रेवेन्यूज भी 1031 करोड़ है, 861 करोड़ रुपए से बढ़ के। सो नंबर्स बेटर है, वैल्यूएशन कंसर्न है, लेकिन फिर भी शेयर 2-3% ऊपर है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? बढ़िया मोमेंटम आया है, देखिए नंबर्स अच्छे और शेयर ने आज बहुत अच्छा स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है। मैं इसे पॉजिटिव ही मान रही हूँ और मुझे लगता है ये जो मोमेंटम आया है, क्योंकि अभी 1407 के आसपास चल रहा है, ये इसे आराम से 1449 50 से लेके 1500 तक लेके जाएगा। 1450 से 1500 के लेवल्स ये आगे जाते हुए दिखाता हुआ नजर आएगा। इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी और थोड़ा सा गिरावट पे खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में 1340 का रहेगा। मैम, एक और नंबर आया था बायोकॉन का। नंबर तो इनका ठीक ठाक था, लेकिन रिएक्शन स्टॉक में अलग तरह का देखने को मिला। आप कैसे देख रहे हो इसे? जी, बिल्कुल बायोकॉन की बात करें तो आज जिस तरह का मोमेंटम इस काउंटर ने दिखाया है, मेरे हिसाब से अभी तो इसमें से थोड़ा सा दूर रहे। एक बार इसे थोड़ा सेटल होने दें, क्योंकि बहुत ज्यादा आज वीक हुआ है ये नंबर्स आने के बाद। तो मैं अभी इस काउंटर में वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगी और ये एक बार हो सकता है कि थोड़ा वीक और हो जाए। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि एक बार 340 तक ये डाउनसाइड दिखा सकता है। बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं है, पर 340 330 तक के जोन तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। ओके मैम, और लास्टली कल्याण ज्वेलर्स। नंबर्स तो इनके भी ठीक थे, लेकिन नंबर्स के बाद रिएक्शन उलट है। 8% नीचे है शेयर, क्योंकि वैल्यूएशन ऑब्वियसली यहाँ कंसर्न है ही। तो क्या देख रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स के बाद जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है, वो इस स्टॉक के चार्ट्स को थोड़ा सा अभी डाउनसाइड मोमेंटम में ले गया है। 540 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 520 से लेके 510 तक ये काउंटर माइट भी पॉसिबल जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। 500 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, पर थोड़ी वीकनेस और आ सकती है इस काउंटर में।
तो 500 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं।